नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मजदूरों को ऋषिकेश लाया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स पहुंचे हैं सभी मजदूर। ऋषिकेश एम्स में मजदूरों की जांच होगी। सभी 41 मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से ऋषिकेश के एम्स पहुंचाया गया है। तो आज ही कुछ देर पहले ये चिनूक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और अब देखिए एम्स पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश एम्स सभी मजदूर 41 के 41 पहुंच चुके हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उनको चिन्यालीसोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, लेकिन अब सुबह उनको एम्स लेकर गया है और 41 मजदूर है जिनको ऋषिकेश के एम्स लेकर जाया गया है। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं। बता दें कि 41 मजदूर अब पहुंच चुके हैं ऋषिकेश एम्स। अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, सभी के मजदूर पहुंच चुके हैं एम्स? देखिए स्वीटी, सभी मजदूर एम्स पहुंच चुके हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सभी को कल जिस तरह निकाला गया था, रात तक ये ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद सबको चिन्यालीसोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था, वहाँ भर्ती कराया गया था। वहाँ सबका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सभी स्वस्थ पाए गए। लेकिन आज सुबह उनको नाश्ता भी दिया गया था, लेकिन क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो किसी तरह की खिलवाड़ इन श्रमिकों के साथ नहीं होने देगी, तो जितने भी श्रमिक थे 41 उन सबको एम्स ऋषिकेश लाया गया है। वहाँ उनके स्वास्थ्य का पूरी तरह प्रशिक्षण होगा और जो भी उनको फौरी तौर पर सुविधा उपलब्ध करानी है स्वास्थ्य के लिहाज से वो उपलब्ध कराई जाएगी। और उसके बाद जितने भी मजदूर हैं वो आज देहरादून मुख्यमंत्री आवास में आज इलाज का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि 17 तारीख को होना था, लेकिन टनल में जो श्रमिक फंसे हुए थे उनके हादसों को लेकर ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो आज भव्य तरीके से ये कार्यक्रम सीएम आवास में शाम को 5 बजे मनाया जाएगा, जिसमें जितने भी श्रमिक हैं वो शामिल होंगे और जो परिवार के लोग हैं श्रमिकों के वो भी इसमें शामिल होंगे। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि भव्य आयोजन ये किया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास पर संस्कृति विभाग की ओर से, और जितने भी श्रमिक थे उनको 1-1 लाख का चेक भी सरकार की ओर से दे दिया गया है। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि मजदूरों के इलाज पर जो भी खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी, और जो भी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उनके जो जाने की व्यवस्था है वो भी सरकार करेगी। तो ये एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने की है। जी, सभी मजदूर स्वस्थ लग रहे हैं देखने में। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद कब तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अवनीश जी, क्या लगता है? देखिए चिन्यालीसोड में जो स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था सब स्वस्थ पाए गए थे, लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी थी कि हायर सेंटर में जाकर सबका एक तरह से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो इसीलिए तमाम मजदूरों को यहाँ पर लाया गया है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर होगा। उसके बाद वो तमाम मजदूर अपने परिवार के साथ सीएम हाउस में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और इजाज पर्व धूमधाम के साथ मनाएंगे। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक एक्सक्लूसिव बयान जो है हरीश रावत जी का सामने आया, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनका बहुत आभार व्यक्त किया है, उनकी काफी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जहां चुनाव में व्यस्त रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उसके बावजूद भी वो खुद मौके पर जाकर चीजों को देखते रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जिस तरह उन्होंने कमान संभाली ये वाकई में ही तारीफ के काबिल है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पुष्कर सिंह धामी के इस प्रयास की और इस जो कार्य हुआ है रेस्क्यू को लेकर उसकी काफी तारीफ की है। जी बिल्कुल अवनीश जी, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं देहरादून। आज सीएम आवास में मनाया जाएगा इगास पर्व। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजन भी होंगे इगास पर्व में शामिल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे और दोपहर बाद ये इगास पर्व जो है वो मनाया जाएगा। देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये इगास पर्व मनाया जाएगा और इस जो इगास पर्व मनाया जा रहा है इसमें टनल में फंसे सभी श्रमिकों के साथ साथ परिजन भी शामिल होंगे। अवनीश प्रेमी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, देहरादून पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी?
देखिए बिल्कुल मैं आपको अपडेट कर दूं स्वीटी, करीब 1 घंटा पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंच चुके हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी कि जिस तरह उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली और खुद जो है जीरो ग्राउंड पर आकर उन्होंने चीजें कही, तो इसके लिए वो बधाई के पास है और काफी उत्साह वहां पर देखने को मिला है। अब शाम को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, शाम को मुख्यमंत्री आवास में ईगास पर्व मनाया जाएगा, जिसमें जितने जो श्रमिक हैं वो शामिल होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे और श्रमिकों के जो परिजन है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों से आए हुए हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी, जो रेट होल माइनर्स वाले श्रमिक थे उनको भी 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया गया है राहत राशि के लिए। देखिए स्वीटी, मैं फिर कहूँ आपको अपडेट कर दूं कि उनको 1-1 लाख रुपए की धनराशि का जो चेक है वो दे दिया गया है। मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि तमाम श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए सरकार देगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तरकाशी में कल रेस्क्यू के बाद सभी 41 मजदूरों को चिन्यालीसोड़ अस्पताल ले जाया गया था। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और मजदूरों से मुलाकात की। बता दें कि सुरंग में 17 दिन रहने के बाद सभी मजदूर बाहर निकले थे, जिनको अस्पताल में रखा गया था ताकि उनका स्वास्थ्य जांच किया जा सके। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और मजदूरों को राहत राशि का चेक सौंपा। लखीमपुर खीरी से राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजदूर के परिजनों के पास है। राम जी, किस तरीके का उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है? जिस तरीके से आपको बता दें कि जो आज का जो सवेरा है, जो 18वें दिन 17 दिन जिद्दोजहद जिस तरीके से उनका जो बेटा था, जो मंजीत था, जो टनल में फंसा हुआ था, 18 दिनों से इन लोगों ने जिस तरीके से जो दिन गुजारे हैं, ये दिन ये बताते हैं कि भूख कांपने वाली बात बताते हैं। आपको बता दें कि हम मंजीत के घर पर बैठे हैं, मेरे बेस्ट पड़ोसी मंजीत की माँ है। और मंजीत की माँ से आज ये बात कर लेते कि जब बेटा आपका गया था, रक्षाबंधन का दिन था, क्या था और किस तरीके से क्या बात करके गया था? वो बाप के का बात गया था, तो हमारे पास किराया नहीं है, किराया तो दोस्त लोग किराया पे दिन फोन पर दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऑडियो क्लियर नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि ये तस्वीरें उस वक्त की है जब 1-1 लाख की राहत राशि का चेक वितरण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। चिन्यालीसोड़ अस्पताल गए थे और वहां पे जाके तमाम मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की और मजदूरों का हालचाल जाना। तो चिन्यालीसोड़ अस्पताल पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मजदूरों को 1-1 लाख का राहत राशि चेक वितरित किया था, उनका हालचाल भी जाना था। बता दें कि लगातार 17 दिन से मजदूरों के हालचाल जान रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी भी इस पे नजर बनाए हुए थे। राम जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, असली मायने में दिवाली अब मन रही होगी उस परिवार में? बिल्कुल स्वीटी, जब दिवाली जिस तरीके से अब मनाने की जो बात है, कल रात में आतिशबाजी भी की गई। हम लोग यहीं पे थे, मौके पे इंडिया वाइज की पूरी टीम मौजूद थी। आपको बता दें रवाइज छोड़ी गई, बाकायदा डीजे पे जो गांव के लोग थे, जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सभी शामिल हुए थे। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई थी, मिठाई खा के। और जो बच्चा 17 दिन से फंसा हुआ था मंजीत, और मंजीत की अगर बात की जाए तो मंजीत के परिवार एक तरीके से बहुत गरीब परिवार है। और जिस तरीके से एक श्रमिक इनका जो पहले बेटा है कि एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं स्वीटी कमाने वाला मंजीत ही था। मंजीत की 2 छोटी छोटी बहनें हैं, जो कमाने वाला, घर खर्च चलाने वाला है। और कहीं ना कहीं जब मंजीत चला गया तो मंजीत को ढूंढने के लिए जब जिद्दोजहद जो वहां जाना पड़ा, तो उसके लिए भी इनको कर्ज देना पड़ा। इनके पास जो सोने चांदी के जेवर थे उनको भी गिरव रखना पड़ा। हमारे पास मंजीत की माँ है, आइए बात कर लेते हैं कि कैसे क्या महसूस कर रहे हैं। नया सवेरा, नया सूरज निकला है। नारायण जी को आज हम जोड़ के प्रार्थना करें। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी बाबा, आज बहुत अच्छे हो, आज अच्छा सवेरा हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारा लड़का एक वहाँ मजदूरी करने का बेचारा, वो भी खत्म हो गया। कारा बिटिया की शादी करेंगे, किस तरह से बढ़िया से शादी करेगा, बाहर जाके मजदूरी करके वो भी चला। ये भी वहाँ अब मंजिल पर बोझ आता कर रहा, तो वो सोचा कि
जब टहरी गढ़वाल जाता रहा तो सोचा ये अच्छी मजदूरी करने से ज्यादा पैसा से मिले से बिटिया की शादी कर देंगे तो बोझ कुछ हल्का पड़ जाएगी, बिटिया की एक शादी कर देंगे तो बहुत ठीक रहेगा। बाप भी एक आठ करना, ना जमीन है ना पक्की है, घर में पानी भी नहीं है। देखिए हंसते तब तो भैया लोग आते हैं, हमारे पत्रकार हमारे भैया तो देखते हैं हमारी मजबूरी, सब समझते हैं। हमारे घर में जाके भैया देखे आज की कोई नाज पानी कोई नहीं है, जब खेती पाती है ना नाज पानी कहाँ से आई? वही स्कूल में खाना बनाते जो बच्चे से बच जाता है तो वही लाते क्या खाते हैं, वही आदमी को खा के खिलाते हैं, यही करते हैं। और सरकार है हमारे मोदी जी सरकार है और योग्य है, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छी, धामी पुष्कर सिंह वहाँ की उत्तराखंड की सरकार बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़े प्रार्थना है, हम तो बहुत धन्यवाद कहते हैं। हमारे बच्चों की बहुत मदद करा, जब से 1 साल के बच्चे थे हम माएँ कितना तड़पती होंगी, कितना बच्चे उनके तड़पते होते हैं, तो हम माएँ जानते हैं कितना रोते हैं। पिताजी जब गए तो उसके लिए कर्ज लेना पड़ा? हाँ कर्ज लेना, वो भैया लोग दोनों शादी कर रहा है, थोड़ा बहुत ले रहा उधार है सरकार से, तो वो उधार पैसा रहा है सुनाकर चुका देने है, तो वो थोड़ी बहुत फिर कुंडल रहा है, एक पायल माला रहा है, पायल रहा है, यही रहा है, यही धर के हमने 10,000 रुपया लिया, 9,000 रुपया चौधरी को दिया, 1,000 रुपया घर पर राशन खाने पीने के लिए। बिल्कुल सिटी जिस तरीके से एक कच्चा सा मकान है और जहां हम लोग बैठे हैं टीन सेट पड़ा हुआ है और देखा जाए तो एक गरीबी का एक बड़ा वो है। जब बेटा इनका दूर कमाने गया था और जब इनके पिताजी भी आँख की रोशनी कम है, दोनों मंजीत के जो पिता है इनकी भी आँख की रोशनी कम है, तो बिल्कुल नहीं रोशनी बिल्कुल जिनका जो कहना है कि रोशनी बिल्कुल कम है। लेकिन बता दें जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गरीब परिवार है। मंजीत एक इकलौता कमाने वाला था, जो मंजीत के ऊपर एक बड़ा बोझ था कि 2 बेटियां हैं जिनकी शादी भी करनी, 2 बच्चे। मतलब इनकी छोटी बहन जो मंजीत की, वो भी बैठते हैं बात कहते हैं कि बेटा किस तरीके से तुम रक्षाबंधन का दिन था और जिस तरीके से रक्षाबंधन में गया था? जी वो रक्षाबंधन के बाद गया था। क्या कह के गया था कि हम आएंगे, दीपावली का पर्व है, उसके बाद भैया दूज है, तो क्या भैया दूज भी नहीं करता है? दिवाली वाले दिन भी आपके यहाँ फोन आया था, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको लगा दिल पे किस तरीके से जो आपने 15 दिन कैसे गुजारे आप लोगों ने? बहुत मुश्किल से गुजारे। पल पल आप सोचते हैं कब भाई आएगा, हमारा भाई निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी आता होगा मन में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और जो रेस्क्यू टीम उनको भी बधाई का देना आप लोगों को देना पड़ेगा कि इतनी मुश्किल घड़ी में निकाला गया भाई को। जी बिल्कुल सीटी जिस तरीके से बात की जा रही है, जिस तरीके से अगर दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड सरकार का, पीएम मोदी का, योगी जी का धन्यवाद दे रहे हैं पूरे परिवार भी था। स्वीटी राम जी, क्या इनको उम्मीद थी, क्या सरकार पे भरोसा था कि ये कार्य सफलतापूर्वक हो जाएगा? क्या आपको लगा कभी कि जो उत्तराखंड सरकार है, भारत सरकार है, तो उससे क्या उम्मीद थी कि बच्चा निकलेगा, मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? देखते हैं बहुत मासूम है, कहाँ की मासूम है, बहुत सरकार लाई, बहुत कोशिश करेगी, बहुत मेहनत करिएगा। हमको कहा कि हमारे पीछे, हमारे बच्चा मंडी के पीछे, सब बच्चे पीछे, सरकार भी पूरी हाथ धोए पीछे पड़ी है कि बच्चे बाहर निकाले। यही हमारे हौसला बढ़ता है कि हमारे पीछे सरकार भी है, उत्तराखंड की, यहाँ की, हम बहुत हमारे बच्चे निकले ही, यही पैसे। बिल्कुल सिटी, इनको सरकार पे पूर्ण भरोसा था, प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा था, पुष्कर सिंह धामी जी पे भरोसा था, योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा था, तो इनका जो भरोसा था कायम था। बेटा निकल आया है, एक लहर है। कल मैं जब रात में मेरी टीम के साथ मैं था तब देखा कि रात का में कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाना बना जो लोग खा रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से जैसे जो भोजन होता है भोजन भी नहीं कर रहे थे। और मेरे सामने ठीक है बोरी रखी हुई, अभी फोन भी आया था कि अनाज के लिए, तो इनकी माँ ने कहा कि हमारी 2 बेटियां हैं, पूरे दिन में एक बार खाना बनता था, तो कितना खाना खा लेंगे हम लोग? खाना जब भी खाएंगे जब हमारा बेटा हमारे घर पे दहलीज पर आएगा तो उसके साथ थाली लगा के खाएंगे। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू सफल हो गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत जी। सर, एक बड़ी सफलता मिली है 17 दिन बाद, किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ी सफलता है और इससे जो पिछली सारी घटनाएं थी जिसमें कई प्रश्न चिन्ह लगे थे, उन के बाद एक नया सवेरा है। 17 दिन बाद प्रत्येक सुरंग में फंसे हुए मजदूर का सकुशल वापस आना एक बड़ी घटना है। और इस काम में जो भी लोग लगे थे, जिन्होंने इस पूरे अभियान में काम किया, संचालन किया, मार्गदर्शन दिया, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं वो श्रमिक सैनिक, जिन्होंने अभूतपूर्व साहस दिखाया। यदि वो साहस नहीं दिखाते तो लड़ाई थोड़ी कठिन हो सकती थी। तो उन्होंने अभूतपूर्व साहस दिखाया, पराक्रम दिखाया और उनके जो आश्रित गण थे उन्होंने भी भरोसा रखा। और ये एक बड़ी भारी मिलीजुली सफलता है, इसमें सभी एजेंसी सम्मिलित हैं। सर, अगर बात की जाए, आप भी मुख्यमंत्री थे एक समय पे और जब ऐसी आपदा आती थी, कितना चैलेंजिंग होता है मुख्यमंत्री बनना? बहुत चैलेंजिंग काम होता है। बल्कि मुख्यमंत्री ने जो परिपक्वता दिखाई, एक तरफ चुनाव अभियान में थे, राजनीतिक कंपल्सन्स होते हैं जिनको करना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अभियान में भी, बचाव के अभियान में भी सिलक्यारा में किसी तरीके की शिथिलता नहीं आने दी। और जब पीक टाइम आया तो स्वयं फ्रंट से नेतृत्व करने की कोशिश की, तो ये अच्छा लगा मुझे। सर, अगर बात की जाए उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, कहा जाता है कि कच्चे पहाड़ हैं और जिस तरह से जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, सड़कें बन रही है, टनल्स बन रहे हैं, क्या इस सारे मामले में एक बार नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। मैंने कल बधाई देते हुए इस बात को ट्वीट किया कि सिलक्यारा के बाद सोचना है, क्योंकि बहुत सारी विफलताएं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें, अंत भला सो भला, लेकिन सवाल तो अपने सामने खड़े हैं ना। यदि हम उसका उत्तर नहीं देखेंगे तो कई और सिलक्यारा जो है हमारी प्रतीक्षा कर सकते हैं। कोई और सिलक्यारा की स्थिति ना आए, कोई और दूसरा इम्तिहान ऐसा ना आए, उसके लिए सोचना और काम करने की आवश्यकता है। सर, टनल के सर्वे भी होने चाहिए, आपको लगता है? टनल के सर्वे होने चाहिए, जिस तरह से टनल बनाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता पे। टनल जहाँ आवश्यक है, जहाँ पर देखिए, रारी में टनल आवश्यक, क्योंकि एक लंबा स्ट्रेच है जिस जो दूरी को बढ़ाता था, लेकिन हर जगह हर चीज़ टनल में नहीं निकाली जा सकती है। टनल जो हमारी अवधारणा है प्रकृति की, उत्तराखंड की, उससे उस पर भी हमला है टनल टेक्नोलॉजी जो है। और साथ साथ हमारी आजीविका के साथ भी है। हमारी आजीविका यही धरती तो है। यदि सारा आवागमन आप टनल में करने लग जाएंगे तो मनुष्य की आजीविका कहाँ से जुड़ी रहेगी? बहुत सारे सवालात हैं जिन पर गंभीरता से विकास होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मगर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? और लक्ष्य होना चाहिए पर्यावरण और पुरुष व्यक्ति, ये दोनों की सुरक्षा, इनकी बेहतरी यदि लक्ष्य है तो स्वागत है। देखिए, साफ तौर पर डेवलपमेंट विदाउट डिजास्टर की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए और लगातार जिस तरह से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन में देखा, तमाम उन लोगों को बधाई है जो विशेषज्ञ वहाँ पर थे, जो इंजीनियर्स वहाँ पर थे और साथ साथ जो नेतृत्व वहाँ पर मिला था, उससे कहीं ना कहीं वो बधाई के पात्र है। लेकिन जिस तरह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका जो एग्जाम्पल है वो लेना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।